Hey guys, welcome to Ambition Classes. This is Shailendra Pandey, your physics mentor. आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे चार्जेस के वजह से उनके पास कौन कौन सी एनर्जीज होती हैं. इट मीन्स व्हाट आर द एनर्जीज possessed बाय अ चार्ज सिस्टम. ठीक है, तो मैं यही हेडिंग लिख रहा हूं, एनर्जी ऑफ अ चार्ज सिस्टम. चार्ज सिस्टम का मतलब क्या है बेटा? चार्ज सिस्टम का मतलब जहां पर नंबर ऑफ चार्जेस हों. तो भाई अगर नंबर ऑफ चार्जेस कहीं पर होंगे तो हम उसी को बोलेंगे कि भैया ये क्या है, ये हमारा चार्ज सिस्टम है. अब हमको ये देखना है किसी भी चार्ज सिस्टम में कितने तरह की एनर्जीज हो सकती हैं. तो बेसिकली जो है यहाँ पर बेटा दो तरह की एनर्जीज पाई जाती हैं. सबसे पहली एनर्जी को हम लोग बोलते हैं सेल्फ एनर्जी. मतलब ये उस सिस्टम ऑफ चार्ज की अपनी खुद की एनर्जी है, उसके अपने उस आप कह सकते हैं उस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से. दूसरी जो एनर्जी होती है दैट इज इंटरैक्शन एनर्जी. मतलब उन चार्जेस के आपस में इंटरैक्ट करने की वजह से जो एनर्जी है दैट इज नोन एज इंटरैक्शन एनर्जी. इसी को मैं और डिटेल में आपको बताने चल रहा हूं. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेल्फ एनर्जी की. तो ये रही भैया सेल्फ एनर्जी. सेल्फ एनर्जी, सेल्फ एनर्जी जो है बेटा इसको डिफाइन करना बड़ा इजी है, बहुत ही सिंपल है. सेल्फ एनर्जी जो यहाँ पर डिफाइंड है दैट इज वेरी सिंपल, रिप्रेजेंटेड बाय यू एस. यू मतलब क्या है, एनर्जी, और एस वहाँ पर डिनोट कर रहा है सेल्फ को. तो ये बन गया सेल्फ एनर्जी जिसकी वैल्यू होती है इंटीग्रल वी डी क्यू फ्रॉम चार्ज जीरो टू चार्ज क्यू. कहने का मतलब चार्ज को एक्यूमुलेट करने में, चार्ज को एक्यूमुलेट करने में जितना वर्क आप वहां पर कर रहे हैं दैट इज नोन एज सेल्फ एनर्जी. तो किसी भी कैपेसिटर के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं, फॉर एनी कैपेसिटर, किसी भी कैपेसिटर के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, इट इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी. भाई सर ने पढ़ाया है, ये मैंने आपको ये पढ़ाया है, पूरा डिराइव कराया है. सो कैपेसिटर के लिए यही जो टोटल एनर्जी थी बेटा, जो उसको हम लोग ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का नाम दे दिया था, दैट वाज योर सेल्फ एनर्जी. तो ये जो सेल्फ एनर्जी है इसके बारे में एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज नॉट डिफाइंड फॉर पॉइंट चार्ज. मैं लिख रहा हूं भाई, इट इज नॉट डिफाइंड फॉर पॉइंट चार्ज. ये बेटा सिस्टम की प्रॉपर्टी है, किसी एक सिंगल पॉइंट चार्ज की प्रॉपर्टी नहीं है. तो सेल्फ एनर्जी जो है वो सिस्टम की होगी, किसी एक चार्ज की आप सेल्फ एनर्जी मत निकालने लगिएगा. आइए दूसरा कलर मैं चूज करता हूं भाई, और दूसरे कलर में आगे बढ़ते हैं. अगली एनर्जी कौन सी है हमारी, इंटरैक्शन एनर्जी. सो दिस इज इंटरैक्शन एनर्जी. आ जाओ भाई इसको भी देखते हैं. इंटरैक्शन एनर्जी का मतलब है चार्जेस का आपस में एक दूसरे की वजह से कौन सी एनर्जी है. जैसे मान लो दो दो चार्जेस रखे हैं, जहां पर पहला चार्ज रखा होगा उस जगह पर बेटे कुछ पोटेंशियल होगा दूसरे चार्ज की वजह से, और जहां पर दूसरा रखा होगा वहां पर कुछ पोटेंशियल होगा पहले चार्ज की वजह से. तो उसकी वजह से भी वहां पर एनर्जी हो जाती है. कैसी एनर्जी, जैसे आप सोचो आपने पढ़ रखा है W इज इक्वल टू क्यू इंटू वी. इसका मतलब अगर किसी चार्ज को मैं किसी ऐसे पॉइंट पर रखूं जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू 10 वोल्ट है, तो मुझे कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा ना. तो वो वर्क भी वहां पर स्टोर होता है जिसको हम इंटरैक्शन एनर्जी के नाम से जानते हैं. इंटरैक्शन एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाई यू आई. ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, Q1 V12, या इसी को मैं लिख सकता हूं Q2 V21. अब आप कहेंगे गुरुजी ये V12 या V21 क्या है, तो आओ भाई बता देता हूं. ये भी V12 का मतलब है दिस इज पोटेंशियल एट Q1
ड्यू टू Q2। V12 क्या है? पोटेंशियल है, Q1 की वजह से, Q1 पर Q2 की वजह से, ड्यू टू Q2। क्लियर है? दूसरी चीज बेटे क्या है? V21 तो आप समझ ही गए होंगे, इट इज पोटेंशियल एट Q2 ड्यू टू Q1। सिर्फ नेमिंग का फंडा है ना? नेमिंग अगर आप लोग समझ गए हैं तो इसमें कुछ भी ऐसा खास स्टफ नहीं है। तो आई होप आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है? इस तरह से बच्चों जो सिस्टम की टोटल एनर्जी होती है, जिसकी मैं बात कर रहा था स्टार्टिंग में, दैट टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ये टोटल एनर्जी जो होगा दैट विल बी इक्वल टू द सेल्फ एनर्जी प्लस इंटरैक्शन एनर्जी। दोनों एनर्जीज का क्या करेंगे? हम सम कर देंगे, तब हमें टोटल एनर्जी मिलेगी। आइए इसके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। तो मैं अगले पेज पर चलता हूं। भाई नोट्स बनाते रहना साथ में, ठीक है? नोट्स बनाते रहोगे बेटा, हमेशा आपको इसका फायदा मिलेगा। बहुत से बच्चे नोट्स मांगते हैं, उनके लिए मैं पीडीएफ फाइल दे रहा हूं, नो डाउट मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करूंगा। लेकिन अगर आप खुद से नोट्स बनाते हैं तो उसकी बात अलग ही होती है। समझ में आ रहा है आपको? वो आपके लिए एक बहुत स्ट्रेंथ आपकी बनेगी। आप देखिएगा जब आप रिवाइज करेंगे तो वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो नोट्स मैं कहूंगा खुद बनाते चलिए। हालांकि जो मेरे कामचोर बच्चे हैं मैं उनके लिए पीडीएफ फाइल जरूर दूंगा भाई, ठीक है? वो भी प्रोवाइड करूंगा आपकी हेल्प के लिए, लेकिन सजेशन यही है कि आप नोट्स बनाते रहें, ठीक है? आइए इसके आगे बढ़ते हैं, अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। आपको मैं डिफरेंट सिस्टम्स के लिए सेल्फ एनर्जी निकाल करके दिखा रहा हूं, ठीक है? तो अभी जो मैं क्वेश्चन, यानी कि आप कह सकते हो एक डेरिवेशन हम लोग करने चल रहे हैं। वो डेरिवेशन क्या है? आपसे कहा गया फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ uniform of a uniformly charged non-conducting sphere, non-conducting sphere। अब जरा सोचो, किसी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का अगर हमको निकालना पड़े यहां पर, तो हम कैसे निकालेंगे? क्या तरीका है निकालने का? देखते हैं भाई। एक सर्किल मैं यहां पर ले रहा हूं, ये स्फीयर है। तो भाई ये देखिए, मैंने एक स्फीयर यहां पे ऐसे इसको थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूं, तो ये मैंने एक स्फीयर बना दिया, ठीक? लेट अस सपोज, ये जो स्फीयर है यहां पर, इसका ये रेडियस, टोटल रेडियस कैपिटल आर है, और इस पर जो टोटल चार्ज है बच्चों वो कितना है? Q0 है। ये हमारा अजम्पशन है, ठीक? अब हमें क्या करना है? हमें इस पूरे स्फीयर का, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, मुझे इसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो उसके लिए मैंने क्या किया? मैंने एक एलिमेंट कंसीडर किया। लेट अस अज्यूम अ एलिमेंट। तो मैं इसके अंदर एक ऐसा मान लीजिए, मैं एक एलिमेंट मान रहा हूं। ये देखिए इस तरह से मैंने एक एलिमेंट कंसीडर किया, इसके अंदर है ये एलिमेंट, कुछ इस तरह का हो गया, ठीक? आइए कलर मैं चेंज कर देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो किसी मायने में। देखिए इस एलिमेंट के लिए जो रेडियस है बेटा वो मैंने स्मॉल आर माना है, और स्मॉल आर रेडियस के इस एलिमेंट में ये हमने अपनी तरफ से अज्यूम किया है दिस इज अ एलिमेंट। क्लियर? इस एलिमेंट के लिए आइए मैं लिख रहा हूं भाई, अगर आप ध्यान से देखो पूरे के लिए, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जिसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या इसकी वैल्यू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है? तो चार्ज तो टोटल है Q0, और पूरे का वॉल्यूम बच्चों कितना है? 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम है, ठीक? यहां से हमको क्या मिल जाएगा? इट विल बी चार्ज कंटेन्ड, charge contained in smaller sphere।
ये जो छोटा वाला स्फीयर जो हमने एलिमेंट माना है, उस एलिमेंट के लिए चार्ज की वैल्यू कितनी है। तो आप खुद देखो भाई, यहां पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमने क्या किया, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी निकाल करके उसके वॉल्यूम से बेटा मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। बहुत सिंपल है ना। तो यहां पर देखिए चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, दैट विल बी रो इनटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। सो वी कैन अज्यूम हियर Q naught upon 4/3 pi capital R cube into 4/3 pi small r cube। यहां से आप सबको बहुत क्लियरली दिख रहा होगा ये कितना आएगा, Q naught R cube upon capital R cube। भाई 4/3 पाई से 4/3 पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये हमारे पास आ गया चार्ज कंटेन्ड इन स्मॉलर स्फीयर। ठीक है, चार्ज पता चल चुका है, हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। अब जरा सोचो मैंने ऐसा क्यों किया होगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, इंटीग्रल v dq, है ना। तो इसलिए अब हम लोग बढ़ेंगे किसकी तरफ, पोटेंशियल की तरफ। सो पोटेंशियल एट सरफेस, सरफेस पर कितना पोटेंशियल है, v। भाई जो एलिमेंट तुमने माना है, अगर वहां पोटेंशियल निकालोगे तो दैट इज वेरी सिंपल, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r। भाई एलिमेंट का चार्ज डिवाइडेड बाय रेडियस और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आप कहेंगे ये तो सर ने बताया था, बहुत पहले ही बताया था, है ना, वही चीज है। सो इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट R क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब, ये तो वैल्यू हो गई Q की, एक R और हो गया, इससे क्या मिला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट R स्क्वायर अपॉन कैपिटल R क्यूब। दिख रहा होगा आपको, एक R से एक R क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब बच्चों जो मुझे यहां निकालना है, मैं सीधे उस पर आ रहा हूं भाई। मुझे क्या निकालना है, मुझे वैल्यू चाहिए उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। कैसे मिलेगा, दैट इज इंटीग्रल v इंटू डी क्यू। सो इट इज इंटीग्रल v की वैल्यू पता है हमें, कितनी पता है, Q नॉट R स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब मल्टीप्लाइड बाई डी क्यू। डी क्यू कहां से मिलेगा, इस Q वाले एक्सप्रेशन से। भैया चार्ज पता है, डिफरेंशिएट करोगे डी क्यू आ जाएगा, ये भी एक तरीका है ना। तो यहां से हम लोग क्या निकालेंगे, डी क्यू, डिफरेंशिएट करो भाई, 3Q नॉट R स्क्वायर। अरे यार ध्यान से सोचो, जो डिफरेंशिएट कर रहा हूं क्या ये सही है, देख लो यार, R क्यूब स्मॉल r क्यूब, बेटे डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा, 3R स्क्वायर dr। तो चेक करो क्या सारी चीजें रखी हैं, है ना। तो यहां से हम लोग निकाल लेंगे बेटा यूएस की वैल्यू। अब ये देखो सारा इंटीग्रेशन जो है हमारा स्मॉल आर के रिस्पेक्ट में है। स्मॉल आर क्या है, एलिमेंट का रेडियस, जो कि कहां से कहां तक होगा, 0 से कैपिटल आर तक होगा। ठीक, सब कुछ आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आएगी 3Q नॉट स्क्वायर अपॉन 20 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर, ऐसा आएगा। क्या आपको बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कोई भी सेल्फ एनर्जी जो है वो डिराइव करते हैं, कर सकते हैं। आइए दूसरे किसी सिस्टम के लिए सेल्फ एनर्जी को मैं डिराइव करके दिखाता हूं आपको, फिर न्यूमेरिकल भी कराऊंगा भाई आज ही की क्लास में। आ जाओ भाई, नेक्स्ट स्लाइड आ गई हमारी। अगली स्लाइड पर अब इसके आगे की चीज देखते हैं। मान लो इसमें हमसे कहा जा रहा है, एक क्वेश्चन आपको मैं दे दूं, इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल और कंडक्टिंग स्फीयर। अगर हमसे कभी कहा जाए यूनिफॉर्मली चार्ज
थिन स्फेरिकल शेल या कंडक्टिंग स्फीयर ले लो और उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बताओ, मतलब उसके लिए मुझे सेल्फ एनर्जी डिराइव करनी है। आप देखिए क्या करेंगे भाई इस बार। तो आप सबको पता है कि अगर मैं किसी भी कंडक्टिंग स्फीयर की बात कर रहा हूं तो उसके अंदर का जो पोटेंशियल होता है बच्चों वो कांस्टेंट होता है ना। और उस पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, ये होती है वैल्यू। अब मुझे क्या चाहिए, यही सेल्फ एनर्जी, तो मैं इसी को बस सीधे सीधे वी डी क्यू उठाकर इंटीग्रेट करूंगा। ठीक है, जल्दी से देखिए, v की वैल्यू अपने को पता है q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इंटू डी क्यू। ये इंटीग्रेशन बेटा रेडियस के रिस्पेक्ट में नहीं है, किसके रिस्पेक्ट में है, चार्ज के रिस्पेक्ट में। चार्ज की वैल्यू कहां से कहां तक है, दैट इज फ्रॉम 0 टू q0। भाई मान लो मैक्सिमम चार्ज q0 था उसके ऊपर पूरा। ठीक है, तो यही इंटीग्रेशन सॉल्व होकर के कितना आ जाएगा, q0 बाई q का स्क्वायर, q का इंटीग्रेशन करोगे ना तो q²/2 आएगा। उसी को मैं बस यहां पर यूज कर दे रहा हूं, तो 8 पाई एप्सिलॉन नॉट r बन जाएगा। तो बेटा इस तरह से हम लोग सेल्फ एनर्जी निकाल सकते हैं। सेल्फ एनर्जी निकालने के लिए बस दिमाग में आपको क्या रखना है कि आपको पोटेंशियल v की वैल्यू चाहिए और बस इंटीग्रल v डी क्यू इंटीग्रेट कर दीजिएगा, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एनर्जी। आइए एक दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं जिसको हम लोग फ्लो ऑफ चार्ज के नाम से जानते हैं। कितना चार्ज इस पर्टिकुलर स्विच से फ्लो हुआ। ठीक है, आइए इस पर बेस्ड मैं एक न्यूमेरिकल आपके सामने रख रहा हूं और उसी न्यूमेरिकल के बेसिस पर मैं आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैं समझाऊंगा। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट्स मेरे इस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा @ambition classes KNP ग्रुप। आप उस टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। वहां पर हम लोग बेटा डिफरेंट न्यूमेरिकल्स, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, लिंक्स, आपको सब कुछ वहां पर प्रोवाइड होगा। डीपीपी भी मैं वहां पर प्रोवाइड करता हूं, कुछ डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो बच्चे करते हैं आपस में डिस्कस करते हैं। आप लोग भी आपस में कोई भी डाउट है वो डिस्कस कर सकते हो। और अच्छी बात यह है कि उसमें पूरे इंडिया के बच्चे हैं, ऑलमोस्ट हर स्टेट्स के बच्चे हैं उसमें। तो आपको पूरे इंडिया के अक्रॉस जो टॉप बच्चे हैं जो क्या पढ़ रहे हैं, क्या कैसी पढ़ाई कर रहे हैं, वो सब आपको जानने का, उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब आइए इस कॉन्सेप्ट को समझाता हूं। कॉन्सेप्ट में कहा जा रहा है व्हाट चार्ज विल फ्लो थ्रू ए बी एंड सी इन द डायरेक्शन शोन इन द फिगर व्हेन द स्विच एस इज क्लोज्ड। भैया ये मिसप्रिंट है यार, इसमें ना डाउट में आ जाना कि सर ये कौन सी स्पेलिंग है स्विच की। तो यार ये मिसप्रिंट हो गया है क्वेश्चन को लिखने में, ये स्विच लिखा हुआ है। ठीक है, भावनाओं को समझो भाई। तो ए बी और सी बेटा इस तरह से हैं और आपसे कहा जा रहा है बताओ भाई कितना कितना चार्ज जो है वो फ्लो हुआ। तो बेटा जो इनिशियल सिचुएशन है, अभी जो बी वाला जो स्विच है वो ओपन है। कैसा है, ओपन है। तो ओपन सिचुएशन में आपको पहले ये पता करना है ए और सी के थ्रू कितना चार्ज गया होगा, या इनिशियल सिचुएशन क्या है, इनिशियली कितना कैपेसिटर में चार्ज है। तो आइए उस चीज को आप समझिए। जब ये बीच वाला, ये वाला पोर्शन बेटा अगर ओपन होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों सेल ऐसे जुड़े हैं सीरीज में, उसके साथ ये दोनों कैपेसिटर भी ऐसे जुड़े हुए हैं। कंटिन्यूअस फ्लो है ना, दोनों में जो चार्ज होगा बेटा वो सेम हो जाएगा। तो ऐसे में आप क्या कह सकते हैं कि इनिशियली, जस्ट अ मिनट, मैंने रेड ले रहा हूं। सो इनिशियली सी इक्विवेलेंट हमारा कितना होगा भाई, दोनों किस कॉम्बिनेशन में है बेटा, सीरीज में है, 2 माइक्रोफैरेड एंड 3 माइक्रोफैरेड। तो सीरीज में ऐड करोगे तो क्या ये C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 होगा। कहेंगे सर ये कौन सा फार्मूला, नया फार्मूला बता दिया सर आपने। भैया नया नहीं है, सीरीज में 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 होता है ना। तो एलसीएम लोगे मेरे भाई तो क्या आएगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। वही है बेटा, चाहो तो जैसे करना चाहो वैसे भी आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो ये बन जाएगा 6/5 माइक्रोफैरेड।
ठीक है, ये C इक्विवेलेंट था। यहां से बेटा क्योंकि दोनों ही सीरीज में है तो दोनों पे चार्ज भी पता हो जाएगा, कितना हो जाएगा, Q बराबर C इंटू वी। तो C की वैल्यू जो है हमारे पास वो तो हमने निकाल ही लिया है भाई 6/5। और V पोटेंशियल जरा सोचो, ये 60 है ये 30 है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, ये उसका प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है। सपोर्टिंग सेल्स हैं बेटा, दोनों ही जो करंट है वो ऐसे देंगी, ये भी इधर देगा ये भी इधर देगा। ठीक, इसका मतलब दोनों का पोटेंशियल ऐड हो जाना चाहिए, तो मैंने ऐड कर दिया है और ये ओवरऑल आ जाएगा 108 माइक्रो कूलम। इतना इनिशियल चार्ज था सिस्टम पर। ठीक है, अब मान लीजिए अब क्या हुआ कि मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, मतलब स्विच को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। जैसे ही स्विच को आप क्लोज कर देंगे तो उसके बाद हमें देखना है कि आखिर भाई क्या सिचुएशन है, कैसे कैसे क्या हो रहा है, जरा ध्यान से देखो। क्लोज करने के बाद ऊपर वाला एक सर्किट एक लूप हो जाएगा, नीचे वाला एक दूसरा लूप हो जाएगा। भाई मान लेते हैं इसमें चार्ज Q1 है और इस पर चार्ज Q2 है, दोनों का चार्ज अलग अलग मान लेते हैं। मैंने आप लोगों को लूप लॉ सिखाया था, जिसको नहीं याद है पुराने वीडियोस को फिर से देखे। लूप लॉ मैंने आपको पिछली क्लासेस में न्यूमेरिकल कराते समय बताया था। ठीक, किरचॉफ साहब के दो लॉज थे। ठीक, तो जरा ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं लूप लॉ अप्लाई करता हूं तो मुझे पहली इक्वेशन ऊपर वाले लूप 1 के लिए अगर मैं लूप लॉ अप्लाई करूं तो देखो मैं लिख भी दे रहा हूं, फॉर लूप 1। पहले लूप के लिए जब मैं लूप लॉ लगाऊंगा तो क्या वो 30 माइनस Q1/2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और यहां से Q1 की वैल्यू 60 माइक्रो कूलम आ जाएगी। चेक कर लो भाई, V इज इक्वल टू Q/C होता है बेटा। तो ये रहा Q1 चार्ज और इस पे कैपेसिटेंस कितना है इसका 2। सेम चीज को मैं लूप 2 के लिए लगाऊंगा दूसरे लूप पर, तो जरा ध्यान से देखो, 60 माइनस Q2 इसका कैपेसिटेंस 3 है, तो यहां से Q2 की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी हो जाएगी, 180 माइक्रो कूलम। सही है। इनिशियली दोनों पर 108 माइक्रो कूलम का चार्ज था, दोनों पर, इस पर भी 108 था इस पर भी 108 था। लेकिन अभी क्या हो गया है, इस पर 60 यानी 60 और इस पर कितना हो गया है 180। तो अगर कोई आपसे पूछे कि भैया कितना चार्ज फ्लो हुआ, तो देखो यार, चार्ज फ्लो थ्रू ए, जल्दी से बताओ यार, ए के थ्रू कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा, जरा सोचो। पहले था 108 अब हो गया 60, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो बेटा ये हो गया -48 माइक्रो कूलम। यार देखो, इस वाले प्लस से जुड़ा है तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा। ठीक, ये इधर माइनस से जुड़ा है तो ये माइनस होगा, तो ऑब्वियस है ये प्लस होगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इस पर, इस प्लेट पर ही अगर सिंपली कंसीडर कर लें कि पहले कितना था, 60 था, पहले 108 था, बाद में कितना हुआ 60 हुआ, तो आप यहां से निकाल सकते हो भाई कितना चार्ज फ्लो हुआ ए के थ्रू। अब चार्ज फ्लो थ्रू बी, बी के थ्रू कितना चार्ज फ्लो हुआ, सोचो जरा। बी के थ्रू भाई देखो 180 इस पर है, ठीक है, बाद में पहले जो है आप देख सकते हैं कितना आएगा 120 माइक्रो कूलम। क्लियर है, समझ में आ रही बात। तीसरे पे देखो यार, चार्ज फ्लो थ्रू सी, सी के थ्रू देखो यार, पहले इस पर कितना था भाई -180 हो गया फाइनल, ठीक है, माइनस इनिशियल कितना था -108, फाइनल माइनस इनिशियली किया मैंने और कुछ नहीं किया है, फाइनल कितना था माइनस इनिशियल कितना था, दैट्स इट। ठीक है, सो ये हो गया आपका -72 माइक्रो कूलम। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये देख लिया कि आखिर पहले दूसरे तीसरे तीनों स्विच के थ्रू कितना चार्ज वहां पर फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब
इसी डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे उसको देखते हैं भाई। देखो, अगर यहां पर सिस्टम में देखा जाए, इसी जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, अगर मैं उसी चीज को आपको एक्सप्लेन करना चाहूं तो जरा ध्यान से देखो कैसे हुआ, क्या हुआ। चलिए ग्रीन पेन ले ले रहा हूं, रंग बिरंगा हो जाए, है ना। तो देखो यहां पर बेटे क्या है कि ए के थ्रू जो चार्ज गया है वो -48 माइक्रोकूलम है। इसका मतलब यहां से कौन सा चार्ज गया है, माइनस का, निगेटिव का 48 माइक्रोकूलम इस तरह से गया होगा। तो वो माइनस का 48 माइक्रोकूलम ऐसे गया होगा यहां से, ठीक है। बैटरी यानी सेल की आदत होती है कि अगर इधर से निगेटिव चार्ज दिया है -48 का, तो इधर से फिर वो पॉजिटिव देगा, सीधी सी बात है, ठीक है। पॉजिटिव आया 48 माइक्रोकूलम का इधर की तरफ, क्लियर, नीचे की तरफ। नीचे वाला ये जो सेल है इसके थ्रू जरा ध्यान से देखो, आपने यहां क्या निकाला, -72। तो बेटा -72 तो इधर गया था, ठीक है ना, ये इधर गया था ऐसे -72। तो इसका मतलब इधर से कितना ऊपर की तरफ कितना गया होगा, +72, पॉजिटिव का 72 ऊपर की तरफ गया होगा, है ना, ठीक। तो इस तरह से क्या होगा, इधर से +72 इधर से +48 दोनों मिलकर के बेटा बी के थ्रू पास हुए, समझ रहे हो। इसीलिए मैंने यहां पे क्या किया है, इन दोनों को अगर आप ध्यान से देखो चार्ज कंजर्वेशन में लगा दूं तो 48 और 72 को अगर ऐड करोगे तो इधर से कितना जाएगा, 120 माइक्रोकूलम, वो भी पॉजिटिव का, ठीक। तो ये ओवरऑल चार्ज का फ्लो है। इस तरह से आप चार्ज का फ्लो देख सकते हो, ठीक है। जिन बच्चों को सेकंड यानी बी वाले में कंफ्यूजन है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, तो आप लोग बेटा इसको थोड़ा इस तरह से समझो, पहले ए पर चार्ज निकालो, निकालना आसान है, सी पे वाले पे जाने वाला चार्ज निकालो, निकालना आसान है, और इस तरह से डायग्राम बना लो। तो इससे आपको बी के थ्रू कितना चार्ज फ्लो हो रहा है ये आपको आइडिया लग जाएगा। क्लियर है एकदम, ठीक है भाई, बढ़िया मस्त। चलो आगे बढ़ते हैं, इसी चीज को और थोड़ा देखते हैं कि यहां पर एनर्जी का क्या गेम है, कितनी एनर्जी हमने सप्लाई किया है और कितनी एनर्जी हमारी लूज हो गई है, मतलब यहां पर वेस्ट हो गई है। आइए देखते हैं। सो एनर्जी सप्लाइड, हालांकि क्वेश्चन मेरा यहीं तक था, मुझे इसके आगे इसमें नहीं करना था, बट मैं इसी को थोड़ा और डिटेल में इसमें हम लोग घुस रहे हैं। एनर्जी सप्लाइड देखो जरा कितना है भाई, 72 माइक्रोकूलम इंटू 10⁻⁻⁶, ये हो गया यहाँ पर चार्ज। और इस पर जो ओवरऑल इसका जो पोटेंशियल था वो कितना था आपका, कितना था, 60, ठीक। तो ये एनर्जी जो है वो यहां से सप्लाई की गई है 4.32 इंटू 10⁻⁻³ जूल। आप कहोगे सर ये क्या बात हुई, ये कौन सा फॉर्मूला है सर। बेटा एनर्जी सप्लाई तो वही करेगा ना जो सेल करंट दे रहा है, वही तो एनर्जी सप्लाई करेगा भाई। जो खुद करंट ले रहा है वो कैसे एनर्जी सप्लाई करेगा, जरा सोचो। यहां पर जो सीन है आप बहुत ध्यान से देख लो भाई, हो क्या रहा है कि जो 60 वोल्ट वाला सेल है वो नॉर्मल बिहेवियर कर रहा है, अपने पॉजिटिव से पॉजिटिव चार्ज दे रहा है, निगेटिव से निगेटिव चार्ज दे रहा है। लेकिन जो 30 वोल्ट वाला है वो उल्टा बिहेव कर रहा है, वो अपने पॉजिटिव वाले प्लेट से देखो निगेटिव चार्ज दे रहा है, निगेटिव वाले प्लेट से पॉजिटिव चार्ज दे रहा है। इसका मतलब क्या है, मतलब क्या है भाई, मेन जो यहां पर सेल जो वर्क कर रहा है वो सिर्फ कौन सा है, 60 वोल्ट वाला। तो इसने एनर्जी दिया। अब अगर इसने एनर्जी दिया है तो ऊपर वाले ने एनर्जी कंज्यूम भी किया है बेटा, तो ये क्या हो गया, नाउ दिस इज एनर्जी कंज्यूम्ड। कितना इसमें है, 48 इंटू 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाई 30, इट मीन्स 1.44 इंटू 10⁻⁻³ जूल। तो इसने क्या किया, इसने इतना एनर्जी कंज्यूम कर लिया, ठीक है। आइए
इनिशियली मैं एनर्जी को कैलकुलेट करता हूं, तो इनिशियल क्या था भाई, हाफ सी इंटू वी स्क्वायर। तो सी की वैल्यू हमें पता थी ना, 6/5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू वी था हमारा 90, दोनों का मिला के माना था यार इनिशियली। तो ये कितना आ गया हमारा 4.86 इंटू 10⁻³ जूल। ये इनिशियल एनर्जी थी। अब इसी एनर्जी को मैं फाइनली कैलकुलेट कर रहा हूं भैया। फाइनल देख लो क्या है, हाफ ये रहा C इसका इंटू इसका V, भाई इस बार अलग अलग हो जाएगा, प्लस हाफ इसका कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफैरड इंटू इसका पोटेंशियल है 60। तो ये सॉल्व करके आएगा बेटा 6.3 इंटू 10⁻³ जूल। इनिशियल एनर्जी पता है, फाइनल एनर्जी पता है, तो इसका मतलब भाई हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट द हीट जनरेटेड इन दिस सिस्टम। इस सिस्टम में कितना हीट जनरेट हुआ है, आइए मैं वो चीज आपको निकाल करके दिखा रहा हूं। तो उसको मैं लेफ्ट साइड में लिख रहा हूं भाई, ध्यान से बस देख लेना, गड़बड़ मत करना। और जो लोग कॉपी करें वो लोग थोड़ा सीक्वेंस में कॉपी करें। पहले मैंने रेड वाला लिखा, पहले ये वाला रेड लिखा, फिर इधर वाला लिखा, फिर ब्लू लिखा, ग्रीन लिखा, फिर मैं ऑरेंज पे आया हूं। ऐसे मत कर लेना भाई जैसे मैं लिख रहा हूं। मेरे पास सिर्फ इतना ही पेज है, आपके पास और भी पेज है, ठीक है ना। तो हीट जनरेटेड अगर बेटे मैं निकालूं तो कितना होगा, जरा ध्यान से सोचो। 4.32 माइनस 1.44 प्लस 4.86 इनिशियल माइनस फाइनल इंटू 10⁻³ तो ये ओवरऑल आया 1.44 इंटू 10⁻³ जूल। इतना ओवरऑल सिस्टम में क्या हुआ है, एनर्जी का जनरेशन हुआ है। क्लियर है गाइस। तो आई होप मैंने जो दो कॉन्सेप्ट आपको आज सिखाए हैं वो दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियरली समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट इसके आगे हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक कीप ऑन प्रैक्टिसिंग और घर में सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए।